नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.4। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 का कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने थ्योरम लिए थे और आज हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, in the adjoining figure in a circle with center O, length of chord AB is equal to the radius। यहाँ पे हमें दिया है length of chord AB, ये chord AB इक्वल है किससे इक्वल है? रेडियस से। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA। AB इक्वल टू हो जाएगा OB, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है? रेडियस। तो OAB ये ट्रायंगल में तीनों साइड कैसी है? कॉन्ग्रुएंट। तो OAB ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम बाद में बताएंगे। ऑफ द सर्कल फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है? पहले AOB ये एंगल निकालना है, ACB ये एंगल निकालना है, RAB और RACB ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं AOB सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे गिवन में दिया है, यहाँ पे दिया है द chord AB is equal to the radius, chord AB is equal to radius। तो यहाँ पे हम लिखते हैं OA equal to OB। सॉल्यूशन O is the center of a circle। O is the center of a circle। Say OA congruent से OB क्या है? इसे हम कहेंगे रेडियस। अब बट AB is a chord equal to radius, equal to क्या है? रेडियस। therefore AB equal to रेडियस। AB equal to क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। therefore say OA equal to say OB इक्वल टू से क्या हो जाएगा? AB। ये तीनों की तीनों सेगमेंट क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। रीजन हम देते हैं रेडियस। therefore ट्रायंगल OAB is a equilateral ट्रायंगल OAB is a equilateral triangle। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल O ये तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों 60 के होंगे? क्योंकि ट्रायंगल OAB ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें पहला आंसर मिलता है एंगल AOB। therefore एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। जो पहला AOB इक्वल टू 60 डिग्री हमें मिल गया। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, AOB इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब पहला तो आंसर हमने निकाल लिया। अब आएगा ACB, एंगल ACB। सेकेंड आंसर हम निकालते हैं ACB, एंगल ACB। ACB आपको पता है यहाँ पे एंगल ACB इक्वल टू हाफ, एंगल ACB इक्वल टू हाफ में लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? एंगल AOB
हाफ एंगल AOB इसके एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल ACB इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा, एंगल ACB इक्वल टू हाफ इंटू क्या है 60। AOB यहाँ पे AOB कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे एंगल therefore एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। AOB हमें मिल गया 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। इस तरह हमने सेकेंड आंसर निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है आर्क ACB। आर्क ACB हमें फाइंड करना है। अब आर्क ACB कैसे निकलेगा, देखिए ACB ये आर्क और AB आर्क दोनों को क्या करेंगे हम ऐड, तो क्या बन जाएगा सर्कल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेजर आर्क ACB प्लस मेजर आर्क AB इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे रीजन लिखते हैं मेजर ऑफ सर्कल 360, मेजर ऑफ सर्कल इज 360। अब ACB हमें पता है ACB नहीं, तो यहाँ पे मेजर आर्क ACB प्लस AB कितना है 60 इक्वल टू 360, ये मिल गया। अब मेजर आर्क ACB इक्वल टू 360 माइनस 60, तो मेजर आर्क ACB इक्वल टू 300 डिग्री। तो ACB जो हमें मिला है वो कितना आया है 300 डिग्री। तो यहाँ तक हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है इन दी एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल PQS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सेक PQ कॉन्ग्रुएंट सेक RQ, PQ कॉन्ग्रुएंट है RQ। देन एंगल PSR इक्वल टू 110, एंगल PSR इक्वल टू 110। फाइंड एंगल PQR, मेजर एंगल PQR हमें फाइंड करना है पहला। सेकंड मेजर आर्क PQR फाइंड करना है, ये PQR आर्क फाइंड करेंगे। थर्ड QR, ये QR आर्क फाइंड करेंगे। और फोर्थ हमें फाइंड करना है मेजर एंगल PRQ, ये एंगल हमें फाइंड करना है। आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन पूछा है PQR। यहाँ पे PSR एंगल आपको दिया है 110 और इसका अपोजिट एंगल है Q। तो ये दोनों की सम कितनी होगी 180 होगी। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन quadrilateral PQRS is a cyclic therefore angle PSR plus angle PQR equal to 180, ये 180 होता है। यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PSR आपको दिया हुआ है क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल की सम होती है 180। कितनी होती है 180। तो यहाँ पे
110 प्लस एंगल पी क्यू आर हमें दिया नहीं है इक्वल टू 180। हम क्या करेंगे, 110 को इधर लेके आएंगे, 1 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 110। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना आता है 70। तो हमें पहला हमारा आंसर जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया, 70 डिग्री आ गया। पी क्यू आर ये हमें मिला है 70 डिग्री, पहला आंसर मिल गया। अब सेकंड क्या निकालना है, एंड मेजर आर पी क्यू आर। अब देखते हैं मेजर आर सेकंड, मेजर आर पी क्यू आर। अब मेजर आर पी क्यू आर ये जो आर्क है पी क्यू आर ये जो आर्क है ये इंटरसेप्टेड आर्क है, कौन से एंगल में, पी एस आर। ये पी एस आर एंगल में, ये एंगल में पी एस आर एंगल में पी क्यू आर ये जो आर्क है ये इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहां पे हम थ्योरम लगा सकते हैं बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। एंगल पी एस आर इक्वल टू हाफ मेजर आर, कौन सा आर्क है, पी क्यू आर। लेकिन हमें पी क्यू आर तो दिया नहीं है, आर पी क्यू आर नहीं दिया है, वो एंगल है। पी एस आर हमें दिया हुआ है 110 इक्वल टू हाफ मेजर आर पी क्यू आर। हम क्या करते हैं, 2 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या होगा वो देखते हैं। 110 इंटू 2, यहाँ पे डिवाइड इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू मेजर आर पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या होगा 220 इक्वल टू मेजर आर पी क्यू आर। Therefore, मेजर आर पी क्यू आर इक्वल टू 220 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड जो दिया है मेजर आर क्यू आर ये हमें फाइंड करना है। क्यू आर ये होगा। अब ये क्यू आर ये जो आर्क है ये आर्क हमें फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू आर ये ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ये ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू आर है, गिवन में दिया हुआ है। से पी क्यू कॉन्ग्रुएंट से क्या है, क्यू आर, गिवन में दिया हुआ है। अगर ये दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे, जैसे ये पी क्यू साइड कॉन्ग्रुएंट है तो इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा आर, और क्यू आर साइड है, ये क्यू आर साइड का अपोजिट एंगल हो जाएगा पी। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। रीजन रहेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो हम यहां पे लिखते हैं एंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर क्यू पी आर बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये हमें रीजन मिल गया। अब आपको एक बात और पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल की सम कितनी होती है, 180 होती है। जैसे ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल क्यू पी आर, यहाँ पे हमने दिया हुआ है पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर
प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये हमने रीजन लिख दिया। लेकिन यहां पे हमें दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 हम देते हैं, इक्वेशन 1 में दिया है पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट, क्या दिया है क्यू पी आर, पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट क्या दिया हुआ है क्यू पी आर, ये दोनों एंगल क्या दिए हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसकी जगह पी आर क्यू की जगह क्यू पी आर लिख सकते हैं, या क्यू पी आर की जगह हम पी क्यू आर लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, इसकी जगह हम क्यू पी आर लिखते हैं। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, 70 इक्वल टू 180 फॉर्म इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ पे 1 दिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 70, 180 माइनस क्या हो जाएगा 70, तो क्या रहता है यहाँ पे एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 110 डिग्री, 110, therefore एंगल QPR equal to 110 divided by 2, therefore angle QPR equal to 55 degree, ये हमें मिल गया 55 डिग्री आ गया, QPR 55 आ गया। अगर QPR 55 है तो ये PRQ कितना होना चाहिए, वो भी 55 होना चाहिए। अब हम इसे इधर लिखते हैं, दैट इज एंगल QPR इक्वल टू एंगल क्या दिया है PRQ इक्वल टू 55 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 55 डिग्री के हो जाएंगे। अब QR हमें फाइंड करना है, QR, ये QR जो आर्क है, ये आर्क कौन से एंगल में इंस्क्राइब, कौन से एंगल में इंटरसेप्ट है, ये P एंगल में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल QPR इक्वल टू हाफ मेजर R QR बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें एंगल QPR हमें दिया हुआ है 55 डिग्री इक्वल टू हाफ मेजर R QR, मेजर R QR हमें निकालना है, को इधर लेके आ जाइए, 55 इंटू 2 इक्वल टू मेजर R QR, तो यहाँ पे 110 इक्वल टू मेजर R QR, therefore मेजर R QR इक्वल टू 55 का डबल क्या हो जाएगा 110 डिग्री, ये हो गया आंसर, ये 110 आ गया। अब फाइनल आंसर एंगल PRQ, एंगल PRQ तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, PRQ इक्वल टू कितना है 55 डिग्री, तो यहाँ पे therefore एंगल यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल PRQ इक्वल टू 55 डिग्री, PRQ इक्वल क्या हो जाएगा 55 डिग्री, जो हमने ऊपर लिखा है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है MRPL is a cyclic quadrilateral, MRPL is a cyclic quadrilateral, angle R equal to 5x minus 13 degree
एंगल n इक्वल टू 4x प्लस 4 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल r एंड एंगल n। हमें यहाँ पे एंगल r और एंगल n, ये दो एंगल हमें बताने हैं कि कितने डिग्री के हैं। सबसे पहले तो ये बात देखते हैं हम, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसमें क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, उसे हम कहेंगे, इसे कहेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, MRPN। अब गिवन में कौन से एंगल हमें दिए हैं? एंगल R दिया है 5x माइनस 30, एंगल R 5x माइनस 30, एंगल N 4x प्लस 4। बट एंगल R एंड एंगल N बोथ आर अपोजिट एंगल, बोथ आर अपोजिट एंगल। यानी यहाँ पे क्या होगा, इन एंगल को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं? सम कितनी डिग्री की होती है? 180 की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, क्वाड्रिलेटरल MRPN is a cyclic quadrilateral, is a cyclic। एंगल R प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल R हमें दिया हुआ है 5x माइनस 13, N दिया हुआ है 4x प्लस 4 इक्वल टू 180। 5x प्लस 4x 9x माइनस 13 प्लस 4 9 इक्वल टू 180। यहाँ पे 9x इक्वल टू 180 प्लस 9, माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 9x इक्वल टू 189, x इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 9, देयरफॉर x इक्वल टू 21। हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिली, x की वैल्यू 21 यहाँ पे हमें मिलती है। तो एंगल हम पहले निकालेंगे R इक्वल टू 5x माइनस 13। अब एंगल R इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू क्या है? 21 माइनस 13। एंगल R इक्वल टू 5 105 minus 13, therefore angle R equal to 5 minus 3 2 9 1 minus 1 0 means यहाँ पे 92 डिग्री। एंगल R हमें कितना मिला है? 92 डिग्री का। अब एंगल N इक्वल टू 4x प्लस 4, एंगल N इक्वल टू 4 इंटू 21 प्लस 4, एंगल N इक्वल टू 84 प्लस 4, therefore एंगल N इक्वल टू 88 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल N भी यहाँ पे मिला है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो आप इसे अच्छी तरह करके रखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें अभी यहाँ पे सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर sec RS is a diameter, sec RS is a diameter of this circle with center O, point T lying on the exterior of the circle, point T exterior of the circle. Prove that RTS is an acute angle, angle RTS is an acute angle, ये हमें प्रूव करके बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट सर्कल पे लेंगे, एक सेमी सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया RP एंड S को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट RP ये सेगमेंट थोड़ी एक्सटेंड कर देंगे
टी को ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट टी एंड टी एस को ज्वाइन कर देंगे यहां पे। सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन में लेंगे हम, टेक अ पॉइंट P on the circle, on the semicircle, join point PS, TS, PT, PT, हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे RS क्या है? RS को हम क्या लेंगे? डायमीटर, जो हमें गिवन में दिया है। से RS इज ए डायमीटर, से RS इज ए डायमीटर, ये गिवन है। अब ये RS अगर डायमीटर है तो हमने ये सेमी सर्कल पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं P। तो यहां पे जो एंगल होगा RPS एंगल, देयरफॉर RPS इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हम देते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड, इन semicircle, एंगल इंस्क्राइब इन ए semicircle। अब ये एंगल जो हमें मिला है RPS, ये RPS एंगल, ये जो ट्रायंगल है PTS, दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे हम? PTS। ये PTS ट्रायंगल का RPS ये जो एंगल है ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां पे हम लिखते हैं एंगल RPS is an exterior angle of triangle PTS, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PTS। ये PTS का RPS क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पे एंगल RPS ये ग्रेटर है कौन से एंगल से? PTS से। एंगल PTS exterior angle is greater than remote interior angle। ये हो गया। बट PTS कितना है? PTS ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल RPS इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? 90 ग्रेटर देन एंगल PTS, that is angle PTS less than 90 degree, that is PTS हम क्या करेंगे? P की जगह R लिखेंगे, RTS, एंगल RTS less than 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 90 डिग्री से छोटे एंगल कौन से होते हैं? देखो ये 90 डिग्री से ये एंगल क्या है? छोटा है, स्मॉल है। तो हम इस एंगल को क्या कहेंगे? इट इज एन एक्यूट एंगल। देयरफॉर एंगल
RTS एन acute angle hence proof। इस तरह हमने यहाँ पे प्रूफ करके बताया है। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। ये एक्सरसाइज 3.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो हमने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। ये चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह बना के रखिए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सर्कल लेसन बहुत ईजी लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो बाद में। थैंक यू।